ये हमारा बॉटनी का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 26 सेकेंड ईयर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि अभी बनाई गई है, ठीक है, ये बहुत न्यूली मेड ब्रांच है बायोटेक की, ठीक है ना। तो इसमें क्या नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि आपने किसी भी जेनेटिक मटेरियल में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही डील करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन कर देते हैं, यानी कि चेंजेस कर देते हैं ताकि उससे कोई फ़ायदा हो सके, ठीक है। जिसकी एग्जांपल है डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न बायोटेक की एग्जांपल है, ठीक है ना। डीएनए रिकम्बिनेंट क्या होता है भाई, देखो आपने दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए लिया, उसको ज्वाइन करते हो जो नया डीएनए बनेगा उसको हम बोलते हैं डीएनए रिकम्बिनेंट या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। बायोटेक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू परफॉर्म प्रैक्टिकल टास्क टू प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो इस ब्रांच का एम है ना, बायोलॉजी की जो ब्रांच है इसका एम है इंसानों को फ़ायदा पहुँचाना, ठीक है। मतलब अपनी क्या नाम है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके लाइफ में टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके लाइफ को बेटर करना, ये इसका एम है, ठीक है। उसके बाद करना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो पिछले साल आ चुका है, तो हमें इतने डेप्थ में नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, लेकिन हमें जो मेन काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे जो एंजाइम्स लिखे हुए हैं ना उनको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से उनको पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम होगा, देखो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोसिस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, तो इसलिए हम इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कट सोर्स डीएनए मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल पीसेस। मतलब ये वो ग्रुप होता है एंजाइम का जो कि क्या नाम है, डीएनए के मॉलिक्यूल को काटता है इनटू स्मॉल पीसेस एंड टू कट प्लाज्मिड टू मेक अ गैप, और ये प्लाज्मिड को भी कट करता है टू मेक अ गैप वेयर फॉरेन डीएनए फिट्स इनटू इट, देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, एक जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, एक ऐसा एंजाइम होता है जो कट करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को एट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जहाँ पे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। सच एंजाइम्स फाउंड इन बैक्टीरिया एंड आर्काई, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं एंजाइम और आर्काई में, ठीक है ना, आर थॉट टू हैव इवॉल्व टू प्रोवाइड अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेन invading viruses inside bacterial host. The restriction enzyme selectively cut up foreign DNA is called restriction. To cut the DNA, restriction enzyme makes two incision, once through each phosphate sugar backbone that each strand of the DNA. Double helix restriction enzymes only cleave at a specific sequence of DNA which are usually 4-6 bases pair long and often palindromic. The common example of restriction enzymes are, जो restriction enzymes की common example वो क्या आएगी, लैम्डा हिंडी एंड EcoR1, ठीक है ना। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स है किसकी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम की, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, लैम्डा हिंडी एंड EcoR1, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम आपको पता है आपने कहाँ यूज़ किया था, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ किया था डीएनए लाइगेज एंजाइम को, ठीक है। अब ये क्या, ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, ये क्या करता है, डीएनए लाइगेज क्या है, की एंजाइम, डीएनए लाइगेज इज अ की एंजाइम जो कि सील करता है, यानी कि भरता है, दैट सील द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स विद द स्टिकी एंड्स ऑफ वेक्टर बाय प्रोड्यूसिंग फॉस्फोडाइज्ड बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम रिकम्बिनेंट डीएनए, जब आर डीएनए लिखा हो ना तो समझ जाना रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन, मतलब कि क्या होगा भाई, डीएनए लाइगेज का नाम है की एंजाइम है जो कि सील करता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को विद द स्टिकी एंड्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर से क्या नाम है ना रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को प्रोड्यूस करते हैं, और इस एक्शन के बाद आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं T4 डीएनए लाइगेज, यानी कि ऐसा डीएनए लाइगेज जो कि बैक्टीरियोफेज T4 से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि क्या नाम है एक्टिव होता है ज़्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। द टेक्निक अप्लाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपको पता है MPR जीन इज अ जीन इफ प्रेजेंट इन प्लाज्मिड द होस्ट कैन ग्रो ऑन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन। कलर प्रोड्यूसिंग जीन लैक्स दैट जीन कंटेन्स द वेक्टर इफ प्रेजेंट इन प्लाज्मिड द बैक्टीरिया कैन हाइड्रोलाइज एक्स जेल अ मॉडिफाइड शुगर। एक्स जेल बच्चों क्या होता है, एक मॉडिफाइड शुगर होती है एंड प्रोड्यूस ब्लू कलर इन बैक्टीरिया विच शोज द प्रेजेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। व्हेन द जीन इज इंसर्ट इन इज अटैच विद प्लाज्मिड लैक्स दैट जीन बिकम्स नॉन फंक्शनल एंड द ब्लू कलर इज नॉन अपीयर्ड। फ्लोरेसेंट प्रोटीन क्या होती है, फ्लोरेसेंट protein gene FPG of vector produces fluorescent protein which can be observed under the fluorescent microscope. अब जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है भाई, देखो जीन एम्प्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको हम जीन बोलते हैं ना उसकी थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम डीएनए की स्पेशल सीक्वेंस यानी कि जीन की थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम PCR से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली
लेबॉर्ट्री टेक्निक है, लेबॉर्ट्री में होती है। PCR वाली टेक्निक क्या है, ये लेबॉर्ट्री टेक्निक है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या नाम है एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, उसके अंदर सारा काम करते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर या फिर PCR मशीन में सारा काम होता है। टेक्निक विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है कॉपी और क्लोन का मतलब भी कॉपी होता है, सिंगल जीन और पीस ऑफ DNA इंटू थाउजेंड्स ऑफ टू मिलियंस ऑफ कॉपीज बाय मीन्स इन विट्रो रेप्लिकेशन प्रोसेस। विट्रो रेप्लिकेशन प्रोसेस से जरिए सब कुछ किया जाता है, उसका बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द प्रोसेस इज परफॉर्म इन एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ किया जाता है, जिसका बोलते हैं थर्मोसाइक्लर या फिर PCR मशीन। अपना ये जो PCR साइकिल है इसके 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनेलिंग और एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। डीनेचुरेशन में पता है आपको क्या होता है बच्चों, DNA लिया जाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA लिया जाता है, ठीक है, उसको हीट दिया जाता है 94 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए आपने क्या नाम है डबल स्टैंडर्ड DNA को हीट देना है 94 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो DNA है ना, डबल स्टैंडर्ड DNA वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड DNA में, ठीक है। और फिर जो दोनों के दोनों सिंगल स्टैंडर्ड DNA होंगे वो आगे जाके क्या नाम है एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे DNA सिंथेसिस में। प्राइमर एनेलिंग में क्या होगा, इस स्टेप में ना आप 2 किस्म के प्राइमर यूज़ करोगे, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर। मैंने क्या कहा, प्राइमर एनेलिंग में आप 2 किस्म के प्राइमर यूज़ करोगे, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर, ठीक है। इन दिस स्टेप में 2 प्राइमर, द फॉरवर्ड प्राइमर एंड द बैकवर्ड प्राइमर एनील और हाइब्रिडाइज टू बोथ सिंगल स्टैंडर्ड DNA। दोनों जाकर किससे जुड़ जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड DNA जाकर जुड़ जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री रीजन पे, ठीक है। और 54 डिग्री सेल्सियस पे होगा सारा काम। एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन ये लास्ट स्टेप है। प्राइमर एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन क्या है, लास्ट स्टेप है साइकिल का, और ये फाइनल स्टेप है। ये क्या है, फाइनल स्टेप बड़ा अहम स्टेप होता है ये वाला, जिसमें क्या होता है कि आपके पास स्टैक पॉलीमरेज होता है जो सिंथेसाइज करता है न्यू DNA के स्ट्रैंड्स, जो क्या करता है सिंथेसाइज करता है न्यू DNA के स्ट्रैंड्स यूज़ करते हुए 2 से 3 प्राइमर यूज़ करता है। और इसके अलावा DNTPs यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यूज़ करते हुए क्या करता है न्यू स्ट्रैंड्स बनाता है DNA के, कॉल्ड टेक पॉलीमरेज। और ये 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इस वे में क्या होता है 2 न्यू DNA मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और आप ये जो फर्दर जो स्टेप्स है ना आप इनको रिपीट कर सकते हो 25 to 40 साइकिल्स, ठीक है। अब क्या नाम है एप्लीकेशंस क्या है PCR के, क्या एप्लीकेशंस क्या है PCR के, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, मतलब आप PCR की टेक्निक को यूज़ करते हो कैंसर को डायग्नोज कर सकते हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर सकते हो और HIV को डायग्नोज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉरेंसिक एनालिसिस, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फॉरेंसिक एनालिसिस। ये फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, टू जिसमें हम क्या करते हैं कॉपी बनाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA की फ्रॉम क्राइम सीन्स, ठीक है। एविडेंस सैंपल्स यानी कि हमें कुछ एविडेंस का सैंपल मिलता है ना, उससे हम बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाते हैं क्योंकि आगे हमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा DNA चाहिए होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, इट इज़ यूज टू मॉनिटर वाटर क्वालिटी, आइडेंटिफाई पैथोजेंस एंड फूड एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये क्या नाम है ना, वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए भी आप PCR की टेक्निक यूज़ करते हो। मैंने क्या कहा बच्चों, वाटर क्वालिटी भी चेक करने के लिए ना, मॉनिटर करने के लिए आप PCR की टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो पैथोजन कि कौन कौन सा पैथोजन इसमें एंटर है। पैथोजन क्या होता है, हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करे आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद। कोई फूड में पैथोजन है उसको डिटेक्ट कर सकते हो और डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। जेनेटिक रिसर्च PCR एम्पलीफाइज DNA सीक्वेंस फॉर फर्दर एनालिसिस। DNA की सीक्वेंस को आप फर्दर क्या कर सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो यानी उसकी कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद क्या पैटर्निटी टेस्टिंग, इट इज़ यूज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ पैटर्निटी। और क्या नाम है ये होता है ना कि किसी का बच्चा खो जाता है तो ये उस वगैरह को भी मसले को हल कर सकता है।